सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे हो ना। त्याग तो किया, लेकिन त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वो तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो। फरिश्ते परियां बन गई हो। और क्या चाहिए? बाकी खाना पीना छोड़ा, वो तो आजकल डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। बाकी क्या छोड़ा? गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया। इसलिए त्याग का पदम गुना भाग्य मिल गया। तो बाबा ने इस पॉइंट में बताया है कि टीचर जो होंगे वो स्मृति स्वरूप, यानी उनको स्मृति रहे स्वस्थिति की, और वो भी नेचुरल हो और निरंतर हो। तो स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। तो बाबा ने कहा जैसे ब्राह्मण परिवार में ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा, यानी शिव बाप जब ब्रह्मा के तन द्वारा कार्य किए हैं तो बच्चों के सामने बाबा रहे। तो बाबा ने कहा वैसे ही जैसे बाबा आगे रहे तो वैसे टीचर भी आगे ही हो। तो जो भी शिवा के बच्चे हैं, ज्ञान लिए हुए हैं, बाप को पहचाने हैं, तो सब नंबरवार टीचर्स ठहरे। तो ब्राह्मणों का धंधा तो है औरों को ज्ञान सुनाना, बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप को संदेश देना। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण अपने जीवन में जो त्याग किया है, ब्राह्मण परिवार में जो भी आत्माएं हैं तो दुनियावी लोगों से तो भिन्न ही है। तो ब्राह्मण आत्माओं की जीवन जो है वो त्याग तपस्या वाला जीवन है। तो बाबा ने इसमें बताया कि जो भी ब्राह्मण बनने के बाद पहनावा छोड़ा, माना दुनियावी लोगों की तरह तो नहीं रहते, तो उनके जो त्याग तपस्या है, तो बाबा ने कहा ये त्याग नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के त्याग के पीछे लंबे काल का भाग्य छुपा हुआ। तो बाबा ने पूछा है त्याग जो किया, क्या त्याग किया? सफेद साड़ी पहना। तो बाबा ने कहा सफेद साड़ी पहनी हो तो ये और भी ब्यूटीफुल हो गई, और भी सुंदर बन गई, जैसे फरिश्ते होते हैं, परियां होती है। तो बाबा ने कहा वो भावना आएगी औरों को, वो भाषा याद आती है सफेद साड़ी पहनने पर। तो खाना पीना छोड़ा। तो बाबा ने कहा कि आजकल डॉक्टर लोग जो होते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कम खाओ, सादा खाओ, सिंपल रहो। तो ये डॉक्टर भी छुड़वाते हैं, दुनियावी जो अज्ञानी लोग हैं उनसे भी ये छुड़वाते। तो फिर हमने क्या छोड़ा? सफेद साड़ी पहनने पर फरिश्ते बन गए। खाना पीना छोड़ा तो वो खाना पीने के लिए भी आजकल डॉक्टर भी वैसे ही कहते हैं। बाकी गहना पहनना छोड़ा। तो बाबा ने बताया गहना नहीं पहन रहे हैं तो ये समझदारी का काम किया, क्योंकि बाबा ने कहा गहनों के पीछे चोर लग जाते हैं, तो चोरी चकारिया तो चलता ही है। तो बाबा ने ही कहा कि अच्छा किया जो समझदारी का काम किया। तो इस तरह का जो त्याग है, उस त्याग के आधार से पदम गुना भाग्य मिलता है।
पॉइंट, जैसे अगर ब्राह्मण आत्माओं में ये बुद्धि में आता है कि हमने त्याग किया, तो बाबा ने कहा वो त्याग नहीं है, क्योंकि उसमें प्राप्ति बहुत ज्यादा है। आगे मुरली तारीख 12 जनवरी 72, पृष्ठ 2। मुरली डेट 12 जनवरी 1972, पेज नंबर 2। जो अच्छी सर्विस करते हैं, बाहर जाते हैं, तो जरूर कपड़े आदि भी अच्छे डिसेंस चाहिए। बाकी जो घर में हो, किचन आदि की सर्विस करते हैं, तो उनको थोड़े ही ऐसे वस्त्र पहनने हैं। हाँ, कहाँ सर्विस पर जाना है तो पहन सकते हैं, फिर काम काज के लिए बदलना पड़े। माँ बाप व अनन्य बच्चों से कब रीस न करनी चाहिए। बाबा ने इस पॉइंट में बताया है कि जब हम बाहर जाते हैं सर्विस पर, तो ऐसे समय कपड़े आदि अच्छे पहन के जाएंगे। पर बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि जब घर में ही हैं, किचन आदि की सर्विस कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर ये वस्त्र पहनना है। तो बाबा ने कहा बाहर जाते हैं तो पहनना है, फिर काम काज के लिए घर में जब रहते हैं तो फिर बदलना पड़े। तो ये जो पहनावा है, तो बाबा ने इसके लिए कहा कि माँ बाप से या अनन्य बच्चों से, अनन्य बच्चे अर्थात बाप समान जो बच्चे हैं, तो उनके साथ औरों को कभी रीस नहीं करनी चाहिए, या इस तरह की भावना मन में न आए कि उनके पास ऐसे है तो हमारे पास क्यों नहीं। तो जैसे बाबा ने तो मुरली में कहा है, जैसे मुकर्ररत है, तो उस तनधारी का जो भी खान पान, रहन सहन, पहनावा, जो कुछ भी है, तो उनके साथ हम बच्चे अपने को टैली करें या रीस करें। जैसे किसी मुरली में ये बात भी आए हैं कि बाबा वो खाते हैं तो हम क्यों नहीं, बाबा वो पहनते तो हम क्यों नहीं। तो इस तरह की रीस नहीं करना है। ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा की भाव मन में ना आए। अनन्य बच्चे अर्थात बाप समान पुरुषार्थी जो है, तो उनसे भी रेस नहीं करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा, जैसे बाबा मिलिट्री का उदाहरण देते हैं कि आगे चल के ऐसे भी टाइम आएगा, जैसे मिलिट्री में जो नीचे तबके के अधिकारी हैं, तो वो उनके ऊपर के अधिकारी को आंख उठाकर भी देख नहीं पाते, देख नहीं सकते। तो इस तरह की जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी या द्वितीय नंबर के पुरुषार्थी, तो ऐसे अनन्य बच्चों से कब रीस नहीं करनी है। आगे मुरली तारीख 19 अगस्त 1970, पृष्ठ 3। मुरली डेट 19 अगस्त 1970, पेज नंबर 3, थर्ड। बच्चों को तो सभी कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर हवस कर 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठी करती हो। अगर इकट्ठा करते रहेंगे तो मरते समय भी साड़ियाँ आदि कपड़े ही याद आवेगा। इसलिए उनका मिसाल भी देते हैं। स्त्री ने कहा लाठी भी छोड़ो, नहीं तो यह याद आवेगा। कुछ भी रहना न चाहिए, नहीं तो अपने ही मुसीबत लाते हो।
तो बाबा ने ये बताया कि बाप से हम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है, तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? तो बाबा ने यहाँ बताया है कि अगर हम ढेर सारे कपड़े इकट्ठे करके रखेंगे तो मरते समय अंत मते शो गते, तो ये साड़ियाँ आदि कपड़े ही याद आवेगा। तो बाबा ने बताया जैसे लाठी पकड़ के चलने वाले जो होते हैं, तो वो लाठी जैसे आधार बन गया, तो वो भी अंत समय याद आ जाएगा। तो बाबा का कहना ये है कि हमारा अपना कहने के लिए सिवाय आत्मा के और कुछ भी ना रहे, इस संसार की कोई चाहना ना रहे, कोई आधार ना रहे पुरुषार्थी जीवन। क्योंकि बाबा मुरली में बोलते हैं ना कि निराधार पुरुषार्थी। अब जो जितना जल्दी निराधार अपने आप को बना सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा नहीं तो हम अपने लिए ही मुसीबत लाएंगे। आगे है मुरली तारीख 27 मार्च 1970, पृष्ठ 3। मुरली डेट है 27 मार्च 1970, पेज नंबर 3। किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनको उनकी याद जरूर आवेगी। शिव बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आवेंगे। बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ती है। इसलिए कोई की भी दी हुई चीज लगानी न चाहिए। तो बाबा ने ये कहा है जैसे आपस में अगर हम ऐसे पहनावा आदि की लेन देन करते हैं, चीजों की लेन देन करते हैं, तो बाबा ने कहा कि उससे वो व्यक्ति ही याद आवेंगे, तो उनकी याद जरूर आती है। तो इसलिए यज्ञ से लेन देन, यज्ञ में जो देना है यज्ञ से लेन देन डायरेक्ट करना चाहिए, शिव बाबा के भंडारे से लेन देन, कोई व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति अर्थात हम किसी की दी हुई चीज को लेते हैं तो फिर उनको उनकी याद आती है। तो इसलिए कोई की भी दी हुई चीज लगानी नहीं है। आपस में पर्सनली जो लेन देन करते हैं तो ऐसे पर्सनली लेन देन करना नहीं चाहिए, क्योंकि लेन देन जो भी है वो शिव बाबा के साथ यानी यज्ञ के साथ होनी चाहिए। यज्ञ से लेना, यज्ञ में देना, कोई व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत लेन देन करेंगे तो फिर हिसाब बन जाएगा। अब आगे जैसे रूहानी श्रृंगार के संबंध में समझे थे कि किस तरह की ड्रेस हम बच्चों को पहननी चाहिए या किस तरह की ड्रेस हमें धारण नहीं करने हैं। ड्रेस के लिए तो पहले ही बेहद में समझे थे कि टाइटल्स रूपी ड्रेस है और ड्रेस को माया उतार ना सके उसके लिए बेल्ट से टाइट करना है। बेल्ट समझे थे, तीर्थशंकर का बेल्ट। फिर ड्रेस, किस तरह की ड्रेस, किन किन तरीके की ड्रेस है जो नहीं धारण करनी है। तो एक तो है बदबू वाली ड्रेस। अब बदबू किस चीज की बदबू, तो देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू। फिर समझे थे चमड़ी की ड्रेस, तो चमड़ी को देखना जो बाबा ने कहा क्रिमिनल आई। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे रोज आंखों से 10, 20, 50 भूले करते होंगे, तो ऐसे ही आंखों से आत्मा को देखने के बदले अगर शरीर को देखा, चमड़ी की और बुद्धि हो गई, तो फिर वो हो गई चमड़ी की ड्रेस। फिर गंदे दाग वाली ड्रेस, गंदे दाग यानी औरों के अवगुणों का दाग। औरों के अवगुण, औरों के कमी कमजोरियों को जब हम अपने मन में विचार करते हैं तो फिर वो गंदे दाग लग जाते हैं।
तो ये गंदे दाग वाली ड्रेस हो गई। अब आगे ये समझे थे कि कोई के पास ना बहुत खराब खून के दाग वाली ड्रेस, तो बाबा ने कहा खून के दाग वाली ड्रेस बार बार विकर्म करना अर्थात आत्मघात करना। तो कहा स्वस्मृति की सुंदर सुंदर ड्रेस जो बाप दादा ने पहनाया, और कहा ये गंदी ड्रेस। अब जो लक्ष्मी नारायण है, जो हम बच्चों के जीवन का लक्ष्य है, तो उन्हें तो ढेर सारे श्रृंगार से श्रृंगारित किए हुए हैं। तो जैसे ताज है, अब ये सिर्फ लक्ष्मी नारायण के लिए ही नहीं है ना। जब देवताओं के गुण हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण निर्विकारी, तो वैसे ही बेहद में हम बच्चों को नंबरवार ऐसी ड्रेस, ऐसे श्रृंगार, ये सब धारण करना है। जैसे राजाएं होते हैं, जब गद्दी पर बैठते हैं तो तख्त पर बैठते हैं तो वो ताज भी धारण करते हैं, तिलक भी धारण करते हैं और तख्त पर बैठते हैं। तो ये जो ताज है, तो ताज क्या है? तो सबसे ऊंचा श्रृंगार होता है ताज, जो सर के ऊपर है। तो बाबा ने कहा कि ताज है ऊंचाई का सिंबल, अर्थात मालिकपन। सब प्राप्ति तो किए ही है और वो अधिकार ही है, अर्थात मालिकपन की सिंबल है ताज। दूसरी ओर बाबा ने ताज के लिए बताया, ये अव्यक्तवाणी का तारीख है 8 अक्टूबर 75, अव्यक्तवाणी का डेट 8 अक्टूबर 1975। तो ताज बताया सबसे ऊंचा श्रृंगार है ताज, और ताज मालिकपने की निशानी है, और जो सर्व प्राप्तियां किए हैं उसकी भी निशानी है, अधिकारीपन जो है उसकी सिंबल है। फिर आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 9 जनवरी 80, अव्यक्तवाणी डेट 9 जनवरी 1980। पॉइंट है शक्तियों के यादगार चित्रों में मायाजीत की निशानी है शस्त्र, और लाइट का क्राउन, और प्रकृति जीत की निशानी है शेर की सवारी। यह पशु पक्षी आदि प्रकृति की निशानी है। प्रकृति के तत्व भी शक्ति स्वरूप को भयभीत नहीं कर सकते। प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार। तो बाबा ने इसमें बताया कि जैसे पहला पॉइंट में ताज के लिए समझे थे कि मालिकपना और सब प्रकार से प्राप्ति किए है, अधिकारी है, अधिकारीपन की निशानी है ताज। और ताज संबंधित दूसरे पॉइंट भी यही समझे हैं, जो बाबा ने उसमें बताया कि माया जीत की निशानी है शस्त्र, देवियों के हाथ में शस्त्र दिखाते हैं, और लाइट का क्राउन, लाइट का ताज पीछे दिखाया जाता है, और प्रकृति जीत बन जाते हैं तो उसकी निशानी है शेर के ऊपर सवारी। तो बाबा ने कहा शेर जो है तो पशु है ना, तो ये पशु पक्षी आदि जो भी है ये प्रकृति के निशानी है, प्रकृति की निशानी है। तो ऐसे प्रकृति के तत्व से भी आत्माएं भयभीत न करे, यानी भयभीत न हो सके। प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार। तो ये भी माया जीत बनने की निशानी, प्रकृति जीत बनने की निशानी है ताज। फिर तिलक के लिए बाबा ने कहा जैसे मस्तक में तिलक चमकता है, वैसे भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक, बीच, बिंदी या तिलक
चमक रही थी। तो जैसे भाई भाई की स्मृति स्वरूप, आत्मिक स्मृति की निशानी स्वरूप, तो दिखाया है मस्तक के बीच बिंदी या तिलक। आगे जैसे नैनों की श्रृंगार, यह अविक्तवाणी का तारीख 23 मार्च 81। नैनों के श्रृंगार के लिए बाबा ने कहा कि नैनों में रूहानियत की चमक, रूहानी नजर, जिस्म को देखते हुए न देख, रूह को देखने के अभ्यास की चमक थी, रूहानी प्रेम की झलक थी। तो ये तो नैनों के श्रृंगार, आंखों में काजल लगाते हैं तो ये नैन का श्रृंगार है। तो हद में तो नैनों में काजल लगाते हैं। तो बाबा ने यहाँ हमारे आंखों के लिए ये बताया है कि रूहानी स्थिति जैसे स्मृति स्वरूप सो समर्थि स्वरूप, जब रूहानी स्मृति होगी, स्थिति होगी, तो एक दूसरे को जब देखेंगे तब आत्मिक रूप में ही देखेंगे। तो आत्मिक रूप में जब देखेंगे तो वो चमक भी रहेगी चेहरे पर, तो वो है आंखों का श्रृंगार। फिर होठों का श्रृंगार, तो बाबा ने होठ के लिए बताया कि प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान। तो 5000 वर्ष बाद हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा शिव से जुड़े हैं, मिले हैं, माता पिता से जो बिछड़े हुए थे फिर मिले हैं। तो वो मधुर मिलन की, महान मिलन की मुस्कान, तो होठों की श्रृंगार है, यानी अंदरूनी खुशी रहेगी। जो बाबा बोलते हैं मन एक दर्पण है, चेहरे के द्वारा ही पता चल जाता है कि अंदर की स्थिति कैसी है। तो ये तो बाहर मन के एक प्रतिकृति है चेहरा, तो चेहरे के द्वारा ही वो होठों के जो श्रृंगार, यानी इतने लंबे समय के बाद हम उस बिछड़े हुए परिवार से मिले हैं या बिछड़े हुए माता पिता से मिले हैं, तो इस खुशी की, इस प्राप्ति की मुस्कान, तो ये है होठों की श्रृंगार। फिर कान, क्योंकि सब देवी देवता बनने वाले हैं, तो हमें जैसे दुनिया में भी जब श्रृंगार करते हैं तो वो सजते हैं, तो हर प्रकार से पूरे श्रृंगार से श्रृंगारित होते हैं। कोई श्रृंगार को ऐसे अधूरे में तो छोड़ते नहीं। अगर कान में पहने हैं तो होठ में भी लगाएंगे, आंखों में काजल लगाएंगे, हर प्रकार से पूरे ऑर्गन्स में जो भी श्रृंगार करते तो पूरे करते। तो यहाँ भी हम सब ब्राह्मण है ना, तो फिर हमें भी बेहद के श्रृंगार को धारण करना। तो जैसे नैनों में काजल हम स्थूल रूप में नहीं लगाएंगे, और औरों को देखते समय अगर आत्मिक स्मृति रही, उनके जिस्म ना दिखाई दे, रूह दिखाई पड़े, तो फिर कहेंगे नैनों का श्रृंगार किया हुआ है। और फोटो पे जैसे हंसते हैं, मुस्कान होते हैं चेहरे पर, मुख में मुस्कान, तो बाबा ने कहा किस बात की खुशी? तो खुशी इस बात की कि बहुत लंबे समय के बाद हम उस बिछड़े हुए परिवार से मिले हैं और परिवार के जो माता पिता हैं उनसे मिले हैं, यानी आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियां जो है उसकी मुस्कान, तो वो है होठों की श्रृंगार। अब कानों का श्रृंगार क्या है? अब कान के द्वारा तो हम सुनते हैं, तो बाबा ने कहा कि कानों के द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार। तो बाबा तो मुरली में बोलते ही है हियर नो इविल, सी नो इविल, तो गंदी बातें सुनना नहीं, ग्लानि भरी बातें सुनना नहीं। तो जैसे इस प्रसंग में आजकल जैसे बाबा बोलते हैं सुनना है तो एक से सुनो, सुनना है तो एक की बोली हुई बातों को सुनो, क्योंकि बाबा ने ये कहा है
कि जैसे मुरली जब हम सुनते हैं, बाबा ने ये भी कहा कि मुरली को जिस रीति, जिस प्रसंग अनुसार बाबा जिस भाव से समझाना चाहते हैं, सभी उस भाव से समझ नहीं पाते, तो वहां नंबर में फर्क आ गया। तो अब बाबा मुरली में बोलते हैं मामेकम याद करो, अव्यभिचारी याद करो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। एक की बातों को ही कान में सुनना है, औरों की बातें नहीं सुनना है। अगर हम एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक शिव बाबा की बात को ही सुनते हैं, तो फिर वो कानों का श्रृंगार हो गया। और बाबा तो बोलते हैं ना, एक शिव बाबा ही सत्य है, उनकी वाणी जो है वो भी सत्य है। और उस सत्य वाणी को जब हम सुनेंगे तो फिर हम सुन करके आनंद स्वरूप भी बनेंगे, आनंद की अनुभूति होगी। और अगर ऐसे दूसरों से किसी औरों की ग्लानि सुन लिए या बाबा की ही ग्लानि सुन लिए, तो क्या आनंद स्वरूप की स्मृति में रह सकेंगे? ऐसे तो बाबा ने कहा है, सुनना है कानों से, एक का ही सुनना है। और बाबा जिस भाव से बताते हैं उस भाव से समझना है, उस भाव से वाणी को उठाना भी है। तो अभी अगर हम पाप की ग्लानि को सुनते हैं तो कानों का श्रृंगार नहीं कहेंगे। तो ऐसी बातें सुननी है जिससे हमारी अपनी स्थिति जो है वो सुखमय हो, आनंद स्वरूप हो। तो ऐसे वो है कानों का श्रृंगार। फिर माला, बाबा ने कहा जैसे बातें ऐसे सुननी है जो आनंद स्वरूप बनाने की बातें हो, जो दूसरों को भी वैसे ही बना सके। तो माला भी ऐसे बाबा ने कहा, गले की माला होती है ना, तो मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें। तो हम बोलेंगे भी ऐसी बातें जो औरों को खुशी मिले। जैसे बाबा बोलते हैं ना, सोचना, समझना, आहत दिल को पहचानना, ये देव आत्माओं का काम। तो जो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई होंगे, तो ऐसी स्थिति वाले औरों को बोलने के समय जब बोलेंगे तो वो भी दूसरों के भावना की कदर करते हुए बातें रखेंगे, तो जो उस बात को सुन के सामने वाले भी खुश हो जाएं। तो दूसरों को खुशी दिलाने वाली बातें या आनंद दिलाने वाली बातें जो है, तो वो है गले की माला। अगर हम औरों को ऐसे बातें बोल के खुशी में लाते हैं, आनंदित करते हैं। पर यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि श्रीमत के अनुकूल बात करके उन्हें खुशी दिलाना, आनंद दिलाना। तो ऐसा है तो वो गले की माला हो। फिर कंगन, कंगन अर्थात हाथों द्वारा, अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, ये हाथों का कंगन हो गया। तो हाथ से हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं ना। सब में ही आनंद स्वरूप की स्मृति है, ध्यान रखें। जैसे कानों का श्रृंगार, उसमें भी यही था कि आनंद स्वरूप की स्मृति, कि बातें ऐसे हमें सुननी है जिससे हम आनंद स्वरूप में रहे। माला में ये समझे थे कि गले, मुख द्वारा गले में भी आनंद दिलाने की बात जो हम औरों को सुनाएंगे तो वो आनंदित हो जाए। और कंगन के लिए समझे हैं कि हम हाथों के द्वारा, कंगन तो हाथ में पहनते हैं, तो हाथों के द्वारा जो कर्म करेंगे तो वो आनंद स्वरूप की स्थिति हो, उस कर्म के द्वारा खुद को भी आनंद प्राप्त हो और दूसरों से भी दुआएं प्राप्त हो। तो ये हो गया कंगन। ऐसे ही बाहें जो है वो सहयोग की व मददगार की निशानी है। बाहें का हार अथवा कंगन बात एक ही है। तो बाबा ने कहा कि ये सदा सहयोगी, सेवा के कार्य में सदा सहयोगी जो है वो कर्मणा के सब्जेक्ट में फुल पास होंगे, तो वो है सहयोगी रूपी बाहें। यह अव्यक्तवाणी का तारीख है 8 अक्टूबर 75, अव्यक्तवाणी का डेट 8
अक्टूबर 1975। तो बाबा ने ये बताया है कि सहयोगी, मददगार अर्थात सहयोगी है। तो ये सहयोगी, तो बाबा ने कहा कि बाप के कार्य में, ईश्वरीय सेवा के कार्य में सहयोगी बनना। अब ये तो हाथों का श्रृंगार है, कंगन। अब आगे पांव का श्रृंगार। तो पांव में बाबा ने कहा पांव द्वारा भी आनंद स्वरूप बनाने की सेवा हो, अर्थात ऐसा कर्म हम करें जो कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने की ही हो। तो यह है पांव का श्रृंगार। अव्यक्तवाणी का डेट है 9 जनवरी 80। आगे है घुंघरू। तो पाँव में जैसे पायल पहनते हैं तो उसमें घुंघरू भी लगी हुई होती है। तो घुंघरू है निर्भयता और विनाश की निशानी, ये घुंघरू की झंकार। निर्भय और विनाश। तो बाबा ने ऐसे बताया है कि जैसे महाकाली जो होते हैं वो जब विनाश करते हैं तो पाँव में निर्भयता के घुंघरू पहने हुए होते। तो ऐसे निर्भय होने, राजयोगी का अर्थ ही है वो किसी से डरेंगे नहीं, निर्भय रहेंगे, निर्भीक रहेंगे। अब बाबा ने कहा है कि ये जो वैरायटी टाइप के श्रृंगार है, तो इस वैरायटी ड्रेस या वैरायटी श्रृंगार जो बाप दादा ने दिया है, तो उसका बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाप व बाप दादा ने संगम का दहेज दिया। अब बाप से दहेज मिल गया, तो दहेज है वैरायटी श्रृंगार के सेट और सुंदर ड्रेस। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा के द्वारा दिया हुआ दहेज को छोड़कर पुराना दहेज यूज नहीं करो। तो बाबा ने बेहद में ये जो भी सारे श्रृंगार बताए हैं, तो ये बेहद का दहेज हो गया, बेहद का श्रृंगार है। तो इस श्रृंगार को अपने में धारण करना, अपने में भरना, तो वो है पुरानी दहेज जो है, मतलब स्थूल रूप में जैसे जो भी पहनावा पहनते हैं, जो भी श्रृंगार करते हैं, तो उसे छोड़ जो बाप दादा ने बेहद का दिया है ड्रेस और श्रृंगार, तो उसका लाभ उठाने की बात है। तो ये जो बेहद के श्रृंगार हमने समझा है, तो हर वक्त जैसे बाबा बोलते हैं ना, स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप। तो हर वक्त हम जब इन बेहद की बातों को स्मृति में रखेंगे, जैसे गले में माला पहने हुए होते हैं, कानों में कुंडल धारण किए हुए होते हैं, हाथों में कंगन पहने हुए होते हैं, कमर में बेल्ट लगाए हुए होते हैं, तो हद में जैसे दुनियावी अज्ञानी लोग जानते नहीं हैं तो ये हद के श्रृंगार करते हैं, तो हम तो सब बेहद के हैं। तो हमें भी घड़ी घड़ी ये चेक करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल सभी आगे पीछे ब्राह्मण तो बनेंगे ही, ब्राह्मण सो देवता। तो जब लक्ष्य ही ब्राह्मण सो देवता बनने की, यानी मनुष्य से हम देवता बनेंगे, यानी दैवी गुण को धारण करेंगे, तो ये सब जो बेहद के श्रृंगार है, इन श्रृंगारों को अपने में धारण अवश्य ही करना पड़ेगा। अब जो बेहद में जैसे ये जो ड्रेस में भी जो वैरायटी टाइप के ड्रेस बाबा ने बताया, तो हम यही समझते हैं कि बाबा तो सारे साधारण बातें बोले हैं, पर ये जो बेहद में जो जिन वस्त्रों को हमें धारण करना नहीं है, दुनिया में भी ऐसे गंदे वस्त्र धारण करते हैं तो कोई उनके नजदीक नहीं जाते हैं। तो यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि हम जब बेहद के ब्राह्मण हैं और हम ड्रेस पहने हुए हैं, स्थूल ड्रेस की बात नहीं हो रही है, जो बेहद में ड्रेस पहने हुए हैं, तो ड्रेस तो है ही टाइटल रूपी ड्रेस, और उन टाइटल्स की स्मृति में हमें स्थित होना, जैसी ड्रेस पहने वैसा श्रृंगार की सेट, और उसी स्थिति में उसी सीट पर सेट रहना। तो ऐसे बेहद के ड्रेस को हर घड़ी हमें चेक करते रहना है
कि हम कहीं ऐसे बदबू वाली या चमड़ी की ड्रेस या गंदी वाली ड्रेस तो नहीं पहन लिए, क्योंकि जैसे शिव बाबा हैं, वो तो वेदाग है, निर्दोष है, तो हम तो नंबरवार बच्चे हैं ना। तो बच्चों को भी उस तरह की पुरुषार्थ करना है, अपने जीवन को उस ढांचे में डालना है जो शिव बाबा चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत थोड़ा ही रह गया है। अब थोड़े समय के अंदर बच्चों को संपन्न होना है। अब इन बातों को बेहद में हर वक्त अगर हम चेक करते रहे कि 16 कला संपूर्ण बताया है, सर्वगुण संपन्न बताया है, तो देवता जैसे सजे सजाए होते हैं, तो क्या हम हर वक्त अपने इन इंद्रियों को ज्ञान रत्नों से सजा के रख पाते हैं? जैसे माला बताया, मुस्कान बताया, नैनों की श्रृंगार बताए, तो इस तरह की जो भी श्रृंगार, पांव का श्रृंगार, हाथ का, गले का, होठों का, नैनों की, तो जो भी श्रृंगार है, तो क्या इन सारे को हम धारण कर पाते? पर इन सब के लिए मुख्य है आत्मिक स्थिति और स्मृति। जब इन बातों की स्मृति बुद्धि में रमन करेगी, तभी हम उस स्थिति में स्थित हो सकेंगे। तो मुख्य है स्मृति, फिर उसके बाद है स्थिति। तो स्मृति स्वरूप सो समर्थि स्वरूप। अब ये पहनावा या श्रृंगार, इसके संबंध में समझे हैं। अब आगे बेसिक कोर्स कंप्लीट हो गया है, पर बेसिक कोर्स के संबंध में एक बात ये था कि सभी को बताना अभी तक नहीं आ रहा है, तो खुद से बोलने का प्रयास करते रहेंगे तो शायद आ जाएगा। और दूसरी बात, काफी लोगों को तो बोलना आ गया है, काफी माताएं बहुत अच्छा से बताती हैं, तो जिन्हें बोलना नहीं आता है या जो प्रयास करते हैं, तो वो औरों को सुनाते रहेंगे या खुद से बोलते रहेंगे तो बोलना आ जाएगा। लक्ष्य ये है कि हर एक को बाबा का संदेश औरों को देना आना चाहिए, यानी बोलना आ जाए, क्योंकि आगे चल के तो ढेर जिज्ञासु होंगे जो हम ब्राह्मणों के सामने लाइन लगा के खड़े हुए होंगे, तो उन सबको सुख शांति की अंजलि देने के लिए निमित्त बनेंगे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं। तो उस हिसाब से सबको थोड़ा थोड़ा बोलना आ जाए, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहे। अब बीच बीच में ऐसे तो टेस्ट के दिन जो है बेसिक कोर्स पूछते रहेंगे। अब आज थोड़ा एडवांस कोर्स फिर शुरू करते हैं। तो एडवांस कोर्स में जैसे त्रिमूर्ति है, पांचों चित्र शुरू करेंगे, सीखेंगे। तो पहला चित्र जैसे त्रिमूर्ति है, तो त्रिमूर्ति में बात ये बताने की है कि जो त्रिमूर्ति के किताब है, ये तो बहुत विशाल है, यानी कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये श्लोक के साथ लेके सारे पॉइंट्स को लेके जो किताब बने हुए हैं, ये 4 घंटे 5 घंटे की कोर्स है। अब इसमें हमें जिज्ञासु को बताने के हिसाब से या हमारी समझ के आधार पर हम उसे समझेंगे। पॉइंट्स तो किताब में ढेर है, पर उसमें भी जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को समझेंगे और उसके आधार से कोर्स देखेंगे। अब कोर्स में त्रिमूर्ति में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स इस लक्ष्य से लिया जाएगा कि जिज्ञासु, यानी अभी तो जैसे बेसिक कोर्स में ऐसे था कि जो अज्ञानी है उनसे हम उनके साथ उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनको कैसे समझाएंगे, वो बात है। अब त्रिमूर्ति में काफी पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो अधूरे ब्राह्मण हैं, जो सिर्फ
माता यानी ब्रह्मा का परिचय लेके बैठे हैं, जो पिता के पाठ को नहीं जानते या नहीं समझने की कोशिश करते हैं, तो आगे चल के उनसे भी सामना होगी। तो उनसे जब सामना करेंगे तो हमारा युद्ध जो है वो तो ज्ञान शस्त्र का युद्ध है। तो अस्त्र शस्त्र में धार लगाने के हिसाब से इसके जो पॉइंट्स है, बाबा के बोले हुए जो बातें हैं, मुरली के महावाक्य हैं, तो वो थोड़ा बुद्धि में रखना है कि इतना हम बता सके कि किस प्रसंग में क्या बात बता सकते हैं। प्रसंग अनुसार उस बात को बुद्धि में रखना है। तो उस हिसाब से एडवांस कोर्स में जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसे रोज थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे। अब इसमें पॉइंट्स भी बड़े बड़े हैं, कहीं छोटे हैं। अब जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं तो वो पॉइंट्स सभी याद कर भी ना पाए, तब भी उस पॉइंट का जो सार है, यानी लक्ष्य ये है, जैसे अगर कह दिया ब्राह्मण आत्मा यही समझते हैं कि यज्ञ के आदि में, जैसे एक उदाहरण, यज्ञ के आदि में राम बाप फेल हो गया तो दोबारा वो आत्मा नहीं आ सकते, वो फेल हो गए हैं, उनकी बातें मत करो। अब बाबा जैसे मुरली में बोलते हैं, हमें पॉइंट तो याद नहीं है पर हम पॉइंट बता सकते हैं कि बाबा ने ये भी तो कहा है कि ब्राह्मणों का क्रिया किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो यहाँ पर यज्ञ के आदि में राम बाप जो है उन्होंने पुरुषार्थ किया तो उनके पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाएगा। और जैसे ये भी पॉइंट है ब्राह्मण धर्म में, तुम कितने जन्म लेते हो, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। तो इसमें प्रूफ मिल जाता है कि ब्राह्मण बनने के बाद अगर कोई शरीर छोड़ते हैं तो वो दोबारा ब्राह्मण जन्म में, ब्राह्मण कुल में ही आते। तो फिर आत्मा का तो नाश नहीं हो सकता। ब्राह्मणों का किया हुआ पुरुषार्थ, ज्ञानी तो आत्माओं के पुरुषार्थ भी कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। तो इस तरह की जो टॉपिक है, टॉपिक के आधार से, यानी प्रसंग जो है उस प्रसंग के आधार से हम पॉइंट को बुद्धि में रखेंगे। और ऐसे है कि जैसे बाबा तो मुरली में बोलते हैं ना कि चाहे बेसिक कोर्स हो चाहे एडवांस कोर्स हो, कोर्स अलग से कुछ नहीं होता। आप बाबा के मुरली को ध्यान से सुनेंगे तो उसमें से इन सारे समस्या का समाधान, इन बातों की जवाब मुरली से ही मिलती है। पर मुरली सुनते समय इस बात का ध्यान रखते हुए अगर मुरली सुनेंगे, मुरली में जनरल पब्लिक को सुनाने के हिसाब से भी बातें आती हैं। ब्राह्मण जो अधूरे ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बोलने के लिए भी बातें आती हैं। और जो जनरल हैं, पब्लिक है, उनके लिए या पीवीकेस है, हमारी अपनी कमी कमजोरी, हमारी धारणा के लिए, तो बाबा हर प्रकार से मुरली में बताते हैं। तो उन बातों को जो जितना अपने में धारण कर पाएंगे, उठा पाएंगे, समझ पाएंगे, तो उसके आधार से ही वो कोर्स तैयार होता है। तो कोर्स किताबों में ही बंधा हुआ नहीं, क्योंकि बाबा तो ज्ञान सागर है। अब उसके आधार से समझ पूर्वक उस ज्ञान की समझानी औरों को देना, याद में रह करके, यही है कोर्स। अब एडवांस कोर्स घंटों भर बैठ करके औरों को कराना ये तो संभव नहीं होगा, पर किस प्रसंग के लिए क्या बात है वो हमें बताना आना चाहिए। बाकी जैसे थोड़ा थोड़ा करके शुरू करेंगे, पर हर एक का प्रयास ये हो कि उतना उतना खुद से बोलना आ जाए। हिम्मत करेंगे तो शिव बाबा मदद देंगे। जैसे बेसिक कोर्स में भी, बेसिक कोर्स में शुरू में माताओं को बोलना नहीं आता था। अब बोलते बोलते काफी माताओं को बहुत अच्छे से बोलना आ गया, तो हिम्मत किया है तो बाबा ने मदद दिया। तो इस तरह की जो एडवांस कोर्स है, एडवांस कोर्स में भी ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे। और उसे पहले भी यही बात
समझे थे कि अगर हमारे सामने कोई नहीं है सुनाने के लिए या किसे सुनाना है तो शिव बाबा को साथ में रख के सामने बिठा के आप बाबा को सुनाएंगे, खुद से बोलेंगे तो उससे बोलना आ जाएगा। ये कोर्स, भाषण, बेसिक कोर्स या ज्ञान की बातें, लक्ष्य इसका यही है कि शिव बाबा का संदेश, शिव बाबा की समझानी औरों को समझा सके। और बीच में जैसे प्रश्नोत्तर भी रहेगा। अब प्रश्नोत्तर के द्वारा ये भी पता चलता है कि जैसे दुनियावी लोगों की जो गलत फहमियां हैं इस आश्रम के प्रति, तो उस तरीके से बाबा ने क्या बताया, उस बात को भी बाबा ने मुरली में बताए हुए हैं। तो इन बातों को हम एक के बाद एक समझेंगे। अब जैसे आज त्रिमूर्ति है, तो त्रिमूर्ति में सबसे पहले एक पहला ही टॉपिक जैसे चित्र का परिचय ही आता है। तो परिचय अर्थात ये चित्र जो तैयार किया गया था कौन सी सन में, यज्ञ की शुरुआत हुई थी सन 1936 में। और ये जो चित्र है ये तैयार किया गया है, त्रिमूर्ति का चित्र जो है वो 60-61 में। अब ये चित्र किस आधार से तैयार किया गया, तो ये है संदेशियों के साक्षात्कार के आधार पर, ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार के आधार पर नहीं। संदेशियां जो संदेश लेने ट्रांस में जाती थी, तो उन संदेशियों के साक्षात्कार के आधार पर ये चित्र तैयार किया गया। संदेशिया ट्रांस में जाती थी और जो दृश्य देखती थी, तो आने के बाद जब चित्रकारों को बताते हैं तो चित्रकार उसे चित्रित करके रूप देते हैं और फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा उसे करेक्शन करते हैं। तो इस आधार से ये चित्र तैयार किया गया, तो जिसके लिए कहा कि संदेशियों के साक्षात्कार के आधार पर ये चित्र तैयार किया गया था, बनवाए गए थे। तो त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी नारायण, ये सारे चित्र साक्षात्कार के आधार पर है। और जो सीढ़ी के चित्र है वो तो बुद्धि योग के आधार से बाबा ने बनवाए थे। अब तो ये जो चित्र है ये शिव बाबा के डायरेक्शन से ही ये चित्र बनाए गए और बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे, कोई तो चित्र अपनी बुद्धि से भी बनवाते रहते। तो यहाँ पर शुरुआत में ही यहाँ कंटिन्यू 2, 3, 4, 5 ढेर सारे पॉइंट्स है। अब सारे पॉइंट्स में से जैसे सार जो है उस बात को इस परिचय के संबंध में समझ सकते हैं कि ये साक्षात्कार के आधार पर बाबा ने चित्र बनवाया था और चित्र के साथ साथ बाबा ने डायरेक्शन दिया कि चित्र की चारों ओर लिखत भी होनी चाहिए और उस लिखत को अगर कोई हटा देते हैं तो हटाने वाला मूर्ख साबित हो जाए। पॉइंट भी ये है चित्र सहित सारी लिखत होनी चाहिए, तो ये भी एक पॉइंट है, चौथे नंबर पॉइंट। और 5वें नंबर पॉइंट में ये भी है कि या तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, तुम चित्र से लिखत निकाल देते हो, तुम तो कोई डेमफुल दिखाई पड़ते। अब लिखत निकालने वाला डेमफुल या चित्र डेमफुल, तो मूर्ख डेमफुल अर्थात मूर्ख साबित होते हैं, जो अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, जो लिखत को हटा देते हैं। बाबा ने तो टैली करने के हिसाब से तो बाबा के बोले हुए महावाक्य है ना, जो चित्र की चारों ओर लिखे हुए हैं। अब लिखत नहीं हटानी है क्योंकि चित्र जो है अर्थ सहित है और वो बाप के डायरेक्शन से ही ये चित्र तैयार किया गया। अब इसमें से 6 नंबर के जो पॉइंट्स है उस पॉइंट में ऐसे बताया है कि बाबा ने 30x40 वाले झाड़ त्रिमूर्ति बनवाई थी, वो लगाए देनी है
बाबा को चित्र का बहुत शौक है क्योंकि हम बनाते हैं अर्थ सहित, बाकी सभी चित्र है अर्थ रहित। जैसे सच्ची गीता बनाई है वैसे सच्चे चित्र भी बनाने हैं। तो बाबा ने इसमें बताया, यहाँ पर इस पॉइंट में ये बात साबित हो जाती है कि ये जो चित्र है, इस चित्र के साइज 30 बाई 40 इंच, तो 30 इंच चौड़े और 40 इंच लंबाई, तो उसके आधार से ये जो चित्र है, तो बाबा ने कहा कि वो लगाए देनी है। बाबा को चित्र का बहुत शौक है। ये वाणी जो है 63 की है। चित्र छपाया गया 60-61 में। तो बाबा ने कहा क्योंकि उसके पहले तो कोई चित्र आदि था ही नहीं, तो समझानी सिर्फ मुख के जरिए एक आत्मा दूसरी आत्मा को समझानी देते थे, पर चित्र तो कुछ था ही नहीं। अब जब चित्र बना तो औरों को समझाने में भी सुविधा होने लगी। तो बाबा ने कहा कि बाबा का चित्र का बहुत शौक है और जो बनाते हैं चित्र ये सब अर्थ सहित चित्र है, बाकी जो भी चित्र है वो सब अर्थ रहित। तो सच्ची गीता बनाई है वैसे सच्चे चित्र भी बनाने। तो यहाँ पर एक शब्द जो बताए कि सच्चे चित्र बनाने हैं, चित्र हो वो भी सच्चे चित्र हो। तो ये सच्चे चित्र कहकर बाबा ने चैतन्यता की ओर इशारा दिए हैं, यानी जो ये त्रिमूर्ति के चित्र है ये चित्र सच्चे नहीं है। तो सच्चे चित्र है क्या? क्योंकि बाबा ने तो कहा है कि अंत तक इसमें करेक्शन होती रहेगी। तो जैसे बाबा ने कहा कि ये त्रिमूर्ति आदि के चित्र यथार्थ है नहीं, यह तो सब अर्थ रहित चित्र है। इसमें मुरली तारीख देखेंगे तो ये 68 की वाणी है और यहाँ जो चित्र लगाए देनी चाहिए ये 63 की वाणी है। तो 68 में जाके बाबा बोल रहे कि चित्र जो है वो यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट चित्र होनी चाहिए। यानी उस वक्त उसमें जो मुख्य पाठधारी है वो आत्मा ज्ञान यज्ञ में आने का समय होता है। तो बाबा इशारा देते हैं कि चित्र जो है वो एक्यूरेट हो, चैतन्य चित्र की ओर इशारा देने लगते हैं। तो चित्र का परिचय में आगे तो जो चित्र में आगे क्या क्या है वो आगे देखेंगे, पर चित्र का परिचय में सार यही है कि 60-61 में संदेशियों के साक्षात्कार के आधार पर ये त्रिमूर्ति का चित्र बनाया गया था। इसका साइज 30 बाई 40 इंच और ये बाप के डायरेक्शन से ही बनाया गया। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाए हैं और कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते रहते। तो बुद्धि से बनाए हुए चित्र जो है वो सीढ़ी का चित्र है और बाद में फिर प्रदर्शनी की किताब जो है उसमें ढेर के ढेर चित्र छपा दिए हैं। और बाबा ने ये भी बताया कि चित्र से ही होनी चाहिए, लिखत को छोड़ना नहीं है। अगर कोई लिखत हटा देते हैं तो वो मूर्ख साबित हो जाते हैं। और इस चित्र के साइज है 30 बाई 40 इंच और 60-61 में ये चित्र तैयार किया गया। और जैसे सच्ची गीता वो छपाई गई थी तो वैसे ही बाबा ने कहा सच्चे चित्र भी बनाने। तो चित्र के लिए परिचय में इतनी बात, फिर वो सच्ची चित्र यानी इस चित्र में क्या परिवर्तन होना है, किसका चित्र रहना चाहिए, वो आगे समझेंगे। कल टेस्ट है, तो कल तो पहनावा, पैरवाई, श्रृंगार जो हद और बेहद के समझे है वो और बेसिक कोर्स रहेगा। आज यहाँ तक ही। ओम शांति।